अब फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सुनो। पहले तो ये चैप्टर को 2 मिनट साइड में रखो, इसको छोड़ दो। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कहने से अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ चुका है। 5 हेड्स, डिडक्शन, फिर टैक्स उस पर निकालो, ये सब हमने पढ़ लिया है। जितनी बार भी हमने ये नॉर्मल प्रोविजन के सम सॉल्व किए थे ना, 115 बीएसी करके सेक्शन अपने सामने आता गया था कि assume that assessee has not opted for 115 BAC। अब फ्रेंड्स, ये 115 BAC जो सेक्शन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले ही है, ध्यान देना सिर्फ। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसमें देखो आप लोगों को पेज नंबर 1.5 पे, इधर ही देखो बस, बुक में नहीं, 1.5 पे 115 BAC सेक्शन दिया हुआ है। 115 BAC सेक्शन जो है वो क्या बोल रहा है कि ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF को अप्लाई होगा, और इंडिविजुअल और HUF आपको हम स्लैब रेट के अंदर बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देखो, 250,000 तक हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, जो अभी तक चलता ही आ रहा है। नेक्स्ट 250,000 पे 5% जो अभी भी है, बट उसके बाद देखो जो नेक्स्ट 250,000 है, मतलब 5 to 7.5 lakhs, अपना स्लैब इज 5 to 10, बट वो लोग ने बोला 5 to 7.5, जहां पे 20 लगने वाला था वहां पे हम 10 लगाएंगे। 7.5 से 10 15 लगाएंगे, 10 to 12.5 20, 12.5 to 15 25, एंड अबाउ 15 गया तो 30। इधर है ना 2.5 लाख रुपए से बढ़ाते जाना, और इधर 5% से बढ़ाते जाना। अब ये स्लैब रेट में अपने को टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा। नॉर्मल में तो कहने से 10 के ऊपर चला गया तो 30% लगना स्टार्ट हो जाता है, यहां पे तो 15 के ऊपर गया तो 30% लगता है। अब है ना, ये एक बेनिफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेनिफिट। बट ये बेनिफिट अगर तुम्हें चाहिए, सुनना बराबर से, ये बेनिफिट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये सारे से सारे प्रोविजंस में जो बेनिफिट मिलता है ना, वो भूलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो भूलना पड़ेगा। जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। HRA का पता है एग्जम्पशन मिलता है 50-40% और सब, भूल जाओ वो, डायरेक्टली HRA को फुल्ली टैक्स कर दो। सैलरी के अंदर जो डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शंस भूल जाओ। अभी जो हमने सेक्शन किया 10AA, जिसमें तुम्हें बेनिफिट मिलता है प्रॉफिट के ऊपर, भूल जाओ। ये सारे बेनिफिट्स क्या करो? भूल जाओ, तो हम तुम्हें ये वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल करेंगे। तो अब असेसी क्या करता है कि नहीं से दोनों के हिसाब से टैक्स निकालता है, नॉर्मल के हिसाब से, 115 BAC के हिसाब से, और भरता क्या है वो? जिसमें टैक्स कम है। समझा? इसको हम 115 BAC को पॉपुलरली हम बोलते हैं न्यू टैक्स रेजिम करके। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यू टैक्स रेजिम। सो बेनिफिट दिया है, कहाँ पे बेनिफिट दिया है? इन स्लैब रेट, बट सामने डिसएडवांटेजेस भी है। सो आपको हर एक जगह पे चेक करना पड़ेगा कि वेदर नॉर्मल प्रोविजंस आर बेनिफिशियल कि फिर 115 BAC इज बेनिफिशियल, जिस पे अपना डिस्कशन कल के लेक्चर में होने वाला है। सो कल हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं, 115 BAC वर्सेस नॉर्मल प्रोविजन। अब 115 BAC को अभी साइड में रखो, बस तुम्हें समझ में आ गया क्या है सिर्फ? ओके। अब मैंने तुम्हें ये 115 BAC फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया ही नहीं था,
क्योंकि तुम्हें ना ये सारे प्रोविजंस पता ही नहीं थे पहले तो, कि 10(5) क्या है, 10(13)A क्या है, 10AA क्या है, ये सारे प्रोविजंस आपको आते ही नहीं थे फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाया भी नहीं था। अब अपन कल के लेक्चर में ये डिस्कशन करेंगे। अब 115 BSE को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब सुनो, पहले तो ये चैप्टर के पीछे तुम अगर रीजन समझोगे ना तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर इजी होगा। मेन तो तुम्हें रीजन समझ में आना चाहिए क्यों बनाया गया है ये चैप्टर। ध्यान से समझना, सबका ध्यान यहाँ पे। अभी सोचो एक कंपनी नहीं है, एक इंडिविजुअल है, मिस्टर ए, जिसने SEZ एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसका फर्स्ट ईयर और उसको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट? फर्स्ट ईयर SEZ एक्सपोर्ट प्रॉफिट 10,000 करोड़। कहने से ये क्या करेगा? डिडक्शन ले लेगा अंडर सेक्शन 10AA। कितना? 10,000 करोड़ ए बराबर पूरा डिडक्शन, फाइनल इनकम कितनी? निल। और उसका टैक्स कितना? निल। टैक्स निल आ चुका। 10,000 करोड़ रुपया वो कमा रहा है और टैक्स एक भी रुपया नहीं पे कर रहा है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट्स बनाए। 10AA जैसा बेनिफिट हो गया जिसको हम टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सेक्शंस हैं। स्टार्टअप के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है 80IAC करके। कौन सा सेक्शन? 7 साल जो होंगे ना, पहले 7 साल, उसमें से कोई भी 3 साल तुम्हारा प्रॉफिट एग्जाम जाओ, मतलब डिडक्शन 100% डिडक्शन। ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस है 80IA, IB, IC, ID, काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट ही बेनिफिट दिया है कि जाओ तुम्हें पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं या 5 साल तक 50% पे टैक्स। अब गवर्नमेंट ऐसे सेक्शंस बनाती गई क्योंकि गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर एरिया जो है कहने से वो डेवलप करना था। लेकिन फिर गवर्नमेंट को पता चला कि यार हमने ये सेक्शंस बना के कहने से टैक्स के नाम पे तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा है। एरिया डेवलप हो रहा है, वो बंदा 10-10 हज़ार रुपया 10,000 करोड़ कमा रहा है और उससे कोई टैक्स नहीं ले रहा है। कोई टैक्स हम उससे नहीं ले रहे। सो पहले बेनिफिट्स दिए, बट फिर गवर्नमेंट को पता चला कि ये बंदे को एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो हमें देना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने एक ऑल्टरनेट मेथड निकाला और उन्होंने क्या बोला कि देखो हमने तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं जिसके वजह से तुम्हें टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें टैक्स नहीं आ रहा है भरने को, लेकिन अब एक हम ऑल्टरनेट मेथड निकाल रहे हैं। वो ऑल्टरनेट मेथड के हिसाब से तुम टैक्स कैलकुलेट करना, और अगर वहां पे कुछ टैक्स आया और तुम्हारा ये नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स नहीं आ रहा है तो एक काम करना, वो मेथड के हिसाब से जो टैक्स आया ना वो तुम्हें भरना पड़ेगा। वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला मैट कॉन्सेप्ट करके, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एप्लीकेबल किया सिर्फ कंपनीज को। किसको एप्लीकेबल किया? सिर्फ। बोला कि ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी को अप्लाई होगा, पर उसके अलावा फिर जो इंडिविजुअल थे, HUF थे, वो सब तो हट गए। तो उन लोगों के लिए उन्होंने बनाया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सो मैं बोल सकता हूं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसको अप्लाई नहीं होगा? कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज को मैट अप्लाई होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो अब सुनो, अब है ना, यहां पे जैसे ही ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट डाला गवर्नमेंट ने,
तो लोगों ने यू कैन से गवर्नमेंट पे गुस्सा करना स्टार्ट किया, बोले कि क्या तुम लोग टाइम पास कर रहे हैं, एक जगह से हमें बोल रहा है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, दूसरे जगह पे तुम बोल रहे कि हम ऑल्टरनेट मेथड निकाल रहे हैं, हमें टैक्स चाहिए। सो ये इससे अच्छा तो तुम कहने से ये बेनिफिट्स ही हटा दो। बेनिफिट्स रखे क्यों है तुम लोगों ने? फिर तो बेनिफिट्स जो दिए हैं वो हटा दो, हमें नहीं चाहिए बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, हम बेनिफिट देना चाहते हैं। सुनो कैसे, सुनो अभी हम अभी तुम्हारा टैक्स निकालेंगे एज पर नॉर्मल प्रोविजन, और हम तुम्हारा टैक्स और एक मेथड के हिसाब से निकालेंगे। ये मेथड के हिसाब से तुम्हारा टैक्स क्या आ जाएगा, अभी ज्यादा आ जाएगा, तो ये भर देना। जितना तुम यहां पे एक्स्ट्रा टैक्स भरोगे ना, एक्स्ट्रा टैक्स मतलब अभी तुम्हारा यहां पे टैक्स आ रहा है निल और यहां पे टैक्स आ रहा है 100 CR, बस एग्जांपल ले रहा हूं 100 CR, तो तुमने कितना भर दिया? 100 CR भर दिया। कल उठ के जब भी तुम्हारा ये वाला टैक्स ये वाले टैक्स से ज्यादा आएगा, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लाउडर, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स ज्यादा आएगा अगर, तो एक काम करना, जो तुमने टैक्स यहां पे एक्स्ट्रा भरा था ना उसका क्रेडिट ले लेना, उतना टैक्स तुम कम भरना आगे जाके। मतलब कल उठ के इधर 500 करोड़ तुम्हारा टैक्स आया और इधर 300 करोड़ आया, तो तुम 500 करोड़ भरने वाले हो ना, तो एक काम करना, तुमने पहले 100 करोड़ भर दिया था, तो अब तुम ये 100 करोड़ इसमें से माइनस कर देना, 400 करोड़ ही भरना बस। इन्होंने क्या किया है समझो, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं इन लोग का पर्पस क्या था, यहां पे क्या होने वाला था समझो। क्या नहीं से 5 साल तक 1 2 3 4 एंड 5 क्या बोला है, 100% डिडक्शन है, तो ये 5 साल टैक्स कितना आता? नील आता। और उसके बाद से क्या नहीं से इन लोगों को टैक्स आना स्टार्ट होता, 6 7 8 9 10 ये ईयर्स में थोड़ा थोड़ा टैक्स आना स्टार्ट होता। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है, ये ईयर का भी थोड़ा सा टैक्स तुम यहां पे भर दो। अरे यार सपोज के इधर 200 करोड़ टैक्स आने वाला है, छोड़ो अभी हम लोग तुमसे 100 यहां पे ले रहे हैं और फिर यही 100 का आगे जाके क्रेडिट देंगे। मतलब उन्होंने बाद का जो टैक्स था ना वो पहले लिया है और टैक्स को सिर्फ उन्होंने स्प्रेड किया हुआ है। और तुम्हें समझ में आना चाहिए, जो टैक्स उन्हें मिलने वाला था 5 साल बाद, क्या नहीं से वो अगर आज मिल गया तो उनके लिए फायदा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझा? तो क्या इन लोगों ने ये बेनिफिट्स दिए हैं एसएससी को? आंसर इज यस, बेनिफिट उन्होंने दिया है। ये 10AA जो हमने सेक्शन पढ़ा अभी, क्या ये बेनिफिट मिल रहा है? यस। बट 10AA के वजह से जो तुम्हारा टैक्स फर्स्ट 5 इयर्स में 0 आने वाला था और नेक्स्ट 5 इयर्स में कुछ टैक्स आता, वो नेक्स्ट 5 इयर्स का भी टैक्स तुमसे आज ही थोड़ा सा लेके, आज जो टैक्स तुमसे लिया कल उठ के उसका तुम्हें क्रेडिट दे रहे हैं। ओए समझा? सो ये पर्पस है ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे। बेनिफिट फाइनली देना ही चाहते हैं वो तुम्हें। तुम्हारा फर्स्ट 5 इयर्स के लिए टैक्स 0 आने वाला था, ये 5 साल के लिए टैक्स 0 आने वाला था, 6 7 8 9 10 ईयर के लिए तुम्हारा टैक्स 200 करोड़ आने वाला था। सोचो तुम्हें बोला गया कि इधर तुम लोग 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ भर दो, और जब तुम्हारा इधर टैक्स 200 आएगा तो ये 100 करोड़ का क्रेडिट ले लेना, तो 100 करोड़। मतलब तुम्हें समझ रहा है, ये 5 साल मिला के तुम 1000 करोड़ पे करने वाले थे, अभी भी तुम 1000 करोड़ का ही आउटफ्लो कर रहे हो। लेकिन पहले 5 साल में 500 करोड़, बाद में 5 साल में 500 करोड़। बोलो समझा? सो ये रीजन था ये कॉन्सेप्ट के पीछे। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? कंपनीज के लिए। और कंपनीज को छोड़ दो तो बाकी सबके लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बोलो समझा? मैट करके जो चैप्टर है वो तुम फाइनल सीए में पढ़ोगे। ये मैट बहुत ही मस्त चैप्टर है, सो ये फाइनल सीए में आएगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये लोगों ने इंटर सीए में कवर कर लिया है। ध्यान देना, अभी फाइनल सीए में जो अभी फाइनल सीए का पेपर आया था ना, उसमें ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे क्वेश्चन पूछा था फाइनल सीए के पेपर में, एएमटी पे। और इंटर सीए में एक बार क्वेश्चन आ चुका है एएमटी के ऊपर।
वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे थोड़े टाइम बाद, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब देखो, यहां ध्यान दो। पहले तो आप लोग 5 हेड्स की इनकम ले लो, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। डिडक्शंस ले लो, क्या मिल जाएगा, नेट टोटल इनकम। और इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करो, बेसिक टैक्स। सिर्फ बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना। अब सुनो, जब तुम यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो भी प्रोविजंस मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं उस सारे प्रोविजंस का तुम लोगों को इफेक्ट देना है। 5 हेड्स में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, जीटीआई मिल गया। डिडक्शन में सारे डिडक्शंस माइनस करो। यहाँ पे अब 80C से लेके 80U, 10AA करके अभी जो मैंने पढ़ाया, ये सारे डिडक्शंस माइनस करो, एनटीआई मिल जाएगा। और उस पर क्या कैलकुलेट करो, बेसिक टैक्स। अब हम तुम्हें एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये 10AA का हमने बेनिफिट लिया, इसके वजह से हमारी इनकम कम हो गई। ऑल्टरनेट मेथड जो हम पढ़ेंगे, क्या नहीं से उसमें उन्होंने क्या किया होगा, ये सारे बेनिफिट्स नहीं दिए होंगे। सो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, और ये एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर यू कैलकुलेट 18.5% डायरेक्टली। खत्म। 18.5, कोई स्लैब रेट नहीं, कोई फ्लैट रेट नहीं, कोई स्पेशल रेट नहीं, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली 18.5। विनिंग्स होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, कुछ बाइफर्केशन नहीं करना है। क्या हमें यहां पे बाइफर्केशन करना पड़ेगा? यस। यहां पे फ्लैट 18.5। यहां पे अपना टैक्स है ना, 5% भी है, 20% भी है और 30% भी है। यहां पे एक ही टैक्स रेट है, 18.5। बैठ रहा है दिमाग में? ओए, किसके ऊपर कैलकुलेट करो 18.5? अच्छा, तो हम नॉर्मल टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं? एनटीआई पे। और 18.5 किस पे कैलकुलेट करते हैं? एडजस्टेड टोटल। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, इसमें कहना इसे वो लोग ने क्या किया होगा, डिडक्शंस और सब हटा दिए होंगे। देखेंगे क्या करना है, बट उस पर कितना परसेंट? 18.5% कैलकुलेट कर लो, खत्म। अब तुम्हारा यहां पे टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में निल आ रहा है और यहां पे 10 करोड़ का टैक्स आ रहा है। तो एक मिनट, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा नेट टोटल इनकम जो है ना, कौन सा, ये इसको हम नेट टोटल इनकम नहीं बोलेंगे। तुम्हारा नेट टोटल इनकम इज इक्वल टू एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब अब से हम इसको नेट टोटल इनकम बोलेंगे। और तुम्हारा बेसिक टैक्स कितना हो जाएगा? निल नहीं होगा, 10 करोड़ होगा। अरे यार, अरे वो लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा यहां पे टैक्स ज्यादा आ रहा है तो फिर तुम इसको क्या बोलो? नेट टोटल इनकम। और इसको क्या बोलो? फिर तुम अपना सरचार्ज, रीबेट वीबेट कुछ है तो, सरचार्ज रीबेट कुछ है तो वो सब क्या कर देना, एड लेस कर देना, जो भी है। और लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बैठ रहा है दिमाग में? सो तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम क्या बन जाएगा? नेट टोटल इनकम। कब कब कब? जब तुम्हारा 18.5 is higher than basic tax which is calculated under normal provision. अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। सुनो, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के अपन कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? क्या इधर कोई हम लोग स्पेशल रेट की इनकम को अलग करने वाले हैं? नहीं। यहां पे डायरेक्टली क्या, 18.5% डायरेक्टली। कोई स्पेशल रेट नहीं, कोई नॉर्मल रेट नहीं, कुछ नहीं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं, कोई स्लैब्स नहीं, डायरेक्टली टैक्स 18.5%। बैठ रहा है दिमाग में? अब फ्रेंड्स सुनो, यहां पे ये जो 18.5% है ना, इस रेट को उन्होंने
रिड्यूस करके 9% कर दिया है। कितना? कब कब कब? जब आप ऐसी जगह पे बिजनेस करते हो जिसको हम IFSC बोलेंगे। व्हाट इज IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वापस से बोलो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर वहां पे तुम बिजनेस कर रहे हो तो 18.5 के बदले कितना % हो जाएगा? एक मिनट, फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अच्छा, अब गुजरात में गांधीनगर करके एक एरिया है, पता होगा तुम्हें। वहां पे फर्स्ट IFSC ओपन हुआ है जिसका नाम गिफ्ट सिटी करके है। बहुत न्यूज में भी आया था। गिफ्ट सिटी करके हम बोलते हैं। ये एरिया, ये जो एरिया है, ये मेनली केटर करता है फॉरेन मार्केट्स को। किसको केटर करता है? फॉरेन मार्केट्स को। सो फ्रेंड्स, IFSC को काफी ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं ये लोग। अच्छा, एक और प्रोविजन सिखाता हूं तुम्हें। IFSC जो है उसके अंदर अगर कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है? जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो शेयर्स का परचेज सेल का थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कहने से आपको एक टैक्स भरना पड़ता है, STT। अगर तुम शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, कहां से? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? IFSC के अंदर। नो STT, आपको STT नहीं भरना पड़ेगा। बेनिफिट है, जाओ, कोई STT नहीं भरना है। STT भरना भी नहीं है। और पता है तुम्हें, वो अपन ने एक सेक्शन किया था 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 असेट्स के ऊपर गेन एक्सीडिंग 1 लाख, टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, नो इंडेक्सेशन, नो रिबेट। याद है वो पॉइंट? ये जो प्रोविजंस है ना, उसमें आपको एक कंडीशन थी, STT भरना पड़ेगा। आपने अगर यहां से ट्रांजैक्शन किया और स्टॉक शेयर्स बेचे और आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन IFSC, आपको STT लगेगा और आपको ये वाले सेक्शंस का बेनिफिट मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? होए सो अगर तुम IFSC में हो, इंटरनेशनल, तो फिर वहां पे हम AMT का जो रेट है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो रेट है, 18.5 के बदले कितना करेंगे? 9%। बोलो, गया भेजे में? अच्छा, अब क्या सीखना बाकी है अपना? एडजस्टेड टोटल इनकम। चलो ध्यान से सुनो, व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? तो एडजस्टेड टोटल इनकम स्टार्ट होती है फ्रॉम नेट टोटल इनकम। अच्छा, मुझे बताओ, नेट टोटल इनकम का मतलब क्या? हमने सारे डिडक्शंस का इफेक्ट दे दिया है? सब कुछ इसमें आ चुका है। अभी तक जो हमने पढ़ा वही हमने किया हुआ है। अब सुनो, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर तुम ऐड करो। पहले तो सारी चीजें माइनस हो चुकी है ना, ऐड करो। क्या ऐड करो? तो पहले तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, नहीं 10AA। अभी जो अपन ने पढ़ा कौन सा? SEZ वाला। SEZ वाला जो अपन ने डिस्कस किया वो यहां से पहले तो माइनस ऐड कर दो। फिर क्या ऐड करो? सुनो सुनो सुनो, डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब है ना, अब 80C से लेके 80U के सारे डिडक्शंस ऐड नहीं करने। जहां पे ऐसा टैक्स हॉलीडे मिलता है ना, वो ही ऐड करने हैं। अब वो वाले डिडक्शंस तुम्हारे एग्जाम के लिए 3 ही है, 80 QQB, रॉयल्टी ऑन बुक्स, 80 RRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स एंड 80 JJAA एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट। ये 3 सेक्शंस आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये 3 ही डिडक्शंस ऐड होंगे। ऐसे तो देयर आर n नंबर ऑफ डिडक्शंस, बट आपके केस में सिर्फ कितने ऐड होंगे? 3। और इधर सुनो, इसके बाद और एक चीज तुम्हें ऐड करनी है।
अब ये पॉइंट बराबर से समझना, सबका ध्यान यहां पे, ये चीज बराबर से समझना। हमने एक सेक्शन किया था 35AD, क्या था? 14 बिजनेसेस कहने से स्पेसिफाइड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने से पूरा पीएनएल में डेबिट कर देते हो। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए सोचो, तुमने एक होटल स्टार्ट की, 2 स्टार एंड अबाव कैटेगरी। अब तुमने होटल स्टार्ट किया और उसके लिए तुम लोगों ने पहले एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग टोटल 100 करोड़ का बिल्डिंग था। 100 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, 100 का 100 करोड़ हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया। 100 CR is debited to P&L account because of section 35AD। अब क्या हुआ? 2 मिनट के लिए सोचो, ये सेक्शन नहीं होता। 2 मिनट के लिए सोचो, ये सेक्शन नहीं होता, क्या तुम्हें 100 करोड़ डेबिट करने मिलता? नहीं। लेकिन ये 100 करोड़ पे डेप्री मिलता। बिल्डिंग के ऊपर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे तो रेट कितना है? 1 मिनट। 35AD के वजह से कितना डेबिट किया? 100। ये नहीं होता तो कितना डेबिट करते? डेप्री लेते ना। एक्सेस कितना मिला तुम्हें? 90 करोड़ एक्सेस मिला। तो जो एक्सेस डिडक्शन मिला ना, एक्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, वो भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, क्या? तो मैंने आपको क्या बोला, यही चीज का आपको आगे जाके क्रेडिट मिलने वाला है ना। राइट। हाँ, पर अभी आपका जो टैक्स आ सकता था वो 30% आ सकता था अगर आप कंपनी होते तो। यहाँ पे आपका टैक्स आएगा तो भी 18.5 आएगा। सो बोलते हैं ना, पार्ट बेनिफिट मिला है, पार्ट बेनिफिट नहीं मिला, वैसे आप बोल सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओए, सो अब एक्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, एक्सेस समझ में आया? बिकॉज ऑफ सेक्शन 35AD कितना एक्स्ट्रा मिला है वो ऐड करो, और ये तीनों को ऐड करके जो आंसर आया ना, दैट इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम। और इस पे कितना परसेंट? 3 चीजें ऐड करनी है बस। प्रोविजन बहुत इजी है, 3 चीजें बस ऐड करनी है। 10AA का बेनिफिट, 80QQB, RRB एंड 80JJA का बेनिफिट, एंड 35AD का एक्स्ट्रा डिडक्शन। ये 3 चीजें बस आप ऐड करो। अब अगर तुम यहां पे नोट्स देखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लिखा है। जरा इधर देखो, क्या लेना है अपने को? नेट टोटल इनकम लेना है। नेट टोटल इनकम में हमें ऐड करना है 1, 2 एंड 3। 1 जरा देखो क्या लिखा है? डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर एनी सेक्शन अदर देन ATP इंक्लूडेड इन चैप्टर 6A हेडिंग C। कौन से डिडक्शंस ऐड करने हैं वो देखो। ATIA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, ID, IE, ATJJA, JJAA, ATLA, PA, QQB एंड RRB। अब तुम लोगों को ये सारे सेक्शंस नहीं है सिलेबस में। ये एक पढ़ा था, ये और ये 3। AT, TTA एंड TTB आर नॉट कवर्ड अंडर हेडिंग C, मतलब इसको भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये 3 को ही ऐड करना है। उसके बाद डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA एंड डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD as reduced by the amount of depreciation allowable in accordance with section 32, as if no deduction under section 35AD was in respect of assets on which the deduction under that section is claimed। तीनों को ऐड करना है और एडजस्टेड टोटल इनकम मिलेगा। तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है? अब यहां पे एक पॉइंट और समझो। कंपनी असेसी को AMT अप्लाई नहीं होता। क्यों?
MAT provisions are applicable. MAT. ओके ये देखो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, कहने से ये सब लोग को स्लैब रेट लगता था, याद है? जिनको भी स्लैब रेट लग रहा है ना, उनको भी ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। कब पता है कब? जब उनका एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 20 lakhs। मतलब अगर एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू, बोलो अप टू, तो फिर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और अभी जो मैंने आपको सेक्शन बताया, कौन सा? बेनिफिट वाला प्रोविजन, आपको स्लैब रेट में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वो सेक्शन ऑप्ट कर देते हो, कौन सा? तो आपको AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन में AMT एप्लीकेबल है, वो सेक्शन के अंदर AMT एप्लीकेबल नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि है ना वो नॉर्मल 115 BAC में क्या किया है उन्होंने, 115 BAC में पहले से ही बोल दिया है 10AA का बेनिफिट नहीं लेने का। अरे जब वहां पे बोल ही दिया है 10AA का बेनिफिट नहीं लेने का, तो फिर यहां पे क्या मतलब? हमने तो लिया ही नहीं है बेनिफिट। समझा मैंने क्या बोला? ओए अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले 10AA बताया, ये 115 BAC रीड किया। ये देखो क्या लिखा है इधर, कहाँ गया? ये रहा 10AA, कहने से ये बेनिफिट नहीं लेने का, तो ये वाला स्लैब रेट। अच्छा उसके बाद पढ़ो, यहाँ पे देखो नीचे 35 AD का बेनिफिट नहीं लेने का। अरे तो जो अपन ने अभी ऐड की है सारी चीजें, वो बेनिफिट तो है नहीं, तो ऑल्टरनेट वे से निकालेंगे क्या हम लोग? कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर तुम 115 BAC ऑप्ट करोगे तो AMT के प्रोविजंस आएंगे नहीं, बराबर? सो देखो पहले कैलकुलेट बेसिक टैक्स ऑन NTI एंड देन कैलकुलेट 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। ये 18.5 कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा इफ पर्सन इज लोकेटेड इन IFSC। फिर ये नॉट एप्लीकेबल 3 जगह पे, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, समझो कि अगर आपका AMT ज्यादा आ गया, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा आ गया, तो वो भरना पड़ेगा। जो भी ज्यादा टैक्स भरा उसका आपको क्या मिलेगा? अब क्रेडिट। तो अब आप क्या करो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से पहले तो टैक्स निकालो, और AMT के हिसाब से पहले तो टैक्स निकालो। सोचो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 10 lakhs, AMT के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 15। अब जब मैं यहां पे कंपैरिजन की बात कर रहा हूं ना क्रेडिट के लिए, तो इधर टोटल टैक्स लेने का, टोटल मतलब क्या? सिर्फ बेसिक टैक्स नहीं लेना है, बेसिक टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन से सब मिला के 10, और इधर भी क्या करना है? टोटल टैक्स, मतलब 18.5 प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से सब टोटल, दोनों जगह पे टोटल। टोटल ऊपर जब कंपैरिजन करना था ना इधर, तो बेसिक टैक्स को कंपेयर करना है 18.5 के साथ। 18.5 ज्यादा आ गया तो 18.5 भरना पड़ेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज और सब। और जब तुम्हें क्रेडिट निकालना है ना, क्रेडिट, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह पे टोटल टैक्स देखना पड़ेगा। इधर मेरा टोटल टैक्स कितना आ रहा है और AMT में कितना आ रहा है, तो मैं कौन सी चीज का पेमेंट करूंगा? पेमेंट बोलो, 10 के 15 का पेमेंट करूंगा। कितना एक्सेस टैक्स भरा? बस वो एक्सेस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? कितना? 5, बराबर? ये फर्स्ट ईयर में हुआ। सेकेंड ईयर में इधर आया 10 और इधर आया वापस से 17, क्या भरूंगा? 17। कितना एक्सेस? 7। कितना क्रेडिट बन चुका है मेरे पास? 12 का क्रेडिट हो चुका है, 12। थर्ड ईयर में
केस वन, थर्ड ईयर केस वन, नॉर्मल प्रोविजन में तुम्हारा टैक्स आ रहा है 25 लाख और इधर अब तुम्हारा टैक्स आ गया 8 लाख। एएमटी में कितना आया? 8। क्या भरोगे अब तुम? 25 भरोगे, 25 भरोगे, बट ये टैक्स ज्यादा आया ना अब, तो अब तुम क्या करना, 12 का क्रेडिट लेना और 13 लाख भरना। ये 12 का क्या ले लेना? क्रेडिट, और 13 लाख भरना, तो तुम्हारा अब एएमटी क्रेडिट कितना हो गया? नील। मैं ऐसे बोल सकता हूं, एएमटी इज लाइक टैक्स पेड इन एडवांस। अपन क्या करते हैं, करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में एडवांस में भरते हैं। ये क्या हो रहा है पता है? फ्यूचर का टैक्स, 2-3 साल का टैक्स अभी हम भर रहे हैं एडवांस। समझ में आ रहा है क्या? ओए लेकिन एक मिनट, केस 2 जरा देखो। केस 2, ये 25 लाख था और ये 15 लाख आ रहा है, 15 लाख बराबर। वापस से कौन सा ज्यादा आ रहा है? नॉर्मल ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है नॉर्मल? 25 लाख। कितना क्रेडिट अपने पास पड़ा है? लाउडर 12। अब देखो मैं 12 माइनस कर रहा हूं, सुनना बराबर से, 12 माइनस कर रहा हूं तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है? अब जो 13 लाख है ना, 13 लाख, वो मेरा इस साल का जो एएमटी आ रहा है ना, उससे कहने से कम हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है पता है? कि ये टाइम पे फिर हम आपको क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट वो 12 का नहीं दे पाएंगे। वो हम क्रेडिट कितना देंगे आपको? सिर्फ 10 का ही क्रेडिट लो आप। फाइनल टैक्स कितना आया? 1 मिनट, तुम ये नहीं भर रहे हो दोस्तों, भर ये रहे हो। क्रेडिट के वजह से उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अप टू 15, और तुम्हारा अब 2 लाख का और क्रेडिट बच चुका है। कुछ समझा? मतलब आप क्रेडिट एडजस्ट करो, बट एडजस्ट करने के बाद उस साल का जो एएमटी है उससे ये टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम, तुम्हें समझ रहे? मिनिमम तो हमें इतना चाहिए ही तुमसे। जा रहा है भेजे में ओए। और ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट हम तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने देंगे फॉर 15 ईयर्स। मतलब ये फर्स्ट ईयर का 5 लाख, सेकेंड ईयर से लेके 16th ईयर तक तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। 15 साल तक तुम इसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। 15 साल तक हम बेनिफिट देंगे। 15 साल तक अगर तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन में कभी भी टैक्स ज्यादा नहीं आया तो फिर वो क्रेडिट को भूल जाओ। बोलो समझा? ये टैक्स का, सेकेंड ईयर के टैक्स का, थर्ड ईयर से लेके 17th ईयर तक क्या नहीं से क्रेडिट मिलेगा, 15 ईयर्स। सो 15-15 साल क्रेडिट मिलता जाएगा। जब तुम इधर 10 लाख एडजस्ट कर रहे हो ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए पहले तुम ये 5 लाख एडजस्ट करो, ये फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये इसका टाइम लिमिट पहले एक्सपायर होने वाला है। क्लियर? सो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था एएमटी क्रेडिट। नेक्स्ट पेज पे आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। वो आपको रिटर्न के अंदर दोनों बताना पड़ता है टैक्स, तो ये आपका एएमटी क्रेडिट कैलकुलेट हो जाता है अपने आप। नहीं, कुछ नहीं गया। ऐसा ऑप्शन थोड़ी है तेरे पास यहाँ पे, ये तो कंपलसरी है। तुझे यहाँ पे बेनिफिट मिला ना, जिधर 25 लाख देना था उधर तू 15 लाख ही दे रहा है ना। तो वो तो है ही ना यार, मैंने क्या बोला था, टैक्स स्प्रेड हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। टैक्स सिर्फ स्प्रेड हो रहा है। ओके
आवाज़ नहीं, चलो। अब फ्रेंड्स, Q&A बुक में पेज नंबर 17.95 पे आ जाओ। इधर अमाउंट जो है ना, ये 50 के बदले इसको 40 कर देना सर। 28 + 12 40। ये क्वेश्चन तुम तुम्हारे हिसाब से पहले सॉल्व करो। ये 10AA के ऊपर क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, फिर अपन AMT के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ब्रांच मतलब कैसे, मुझे वो बताओ। ब्रांच है कि फिर अलग अलग पहली चीज़ तो देखो, वो अलाउड है कि नहीं पहले वो देखना पड़ेगा। अगर अलाउड है तो वहाँ का जो AMT आया बराबर, उस पर वहाँ का एडजस्टेड टोटल इनकम पे 9 निकालो, यहाँ के एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5 और फिर बेसिक टैक्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज़ तो अपने को वहाँ के रूल्स देखने पड़ेंगे कि इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस इन IFSC, क्या आपको आउटसाइड वो एरिया बिजनेस करना अलाउड है कि नहीं, क्योंकि अपने को पता नहीं है वहाँ पे क्या रूल्स है। अभी फर्स्ट IFSC वहाँ पे बना है। क्या नहीं, बराबर लिखा है, हाँ बराबर। बस ओए, डिस्कशन नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, नॉर्मल एरिया जो अपना है वो, एक्सक्लूडिंग SEZ को छोड़ के बाकी सब एरिया इज BT। ओके, इधर है ना क्वेश्चन में तुम्हें टोटल टर्नओवर दिया हुआ है पूरे एंटरप्राइज का कितना है, और यूनिट Y का दिया है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूनिट X का निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, 40, 85 माइनस 40, 45, ये कितना आ रहा है 18 बराबर। अब तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है, 6 lakhs मल्टीप्लाई बाय 22 lakhs, that is 27 minus 5 divide by 40 lakhs, that is 45 minus 5। ये तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। और तुम्हारा 4th ईयर है बिजनेस का, तो इसका मतलब 100% डिडक्शन मिलेगा बराबर। कितना आ रहा है अमाउंट, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि ये तुम्हारा यूनिट X है जो SEZ में है। अब SEZ वाले यूनिट ने भी एक्सपोर्ट सेल्स भी किए हैं एंड डोमेस्टिक सेल्स भी किए हैं, तो आपको बेनिफिट किस पे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट पे नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे मिलेगा।
ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। पहले तो ये लेक्चर का होमवर्क लिख लो। 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 18, प्लीज़ आवाज़ नहीं, 21, 20, 22, 23 एंड 26। बस जा जाने। ये सारे सम्स आपको सॉल्व करने हैं। आज ही करना, टेस्ट वेस्ट छोड़ो अभी। हाँ DT की है तो भी तो इसीलिए कर लेना ना, अच्छा है। सो आज कर लेना ये सारे सम्स, यहीं पे बैठ के लेक्चर के बाद यहीं पे सॉल्व कर लेना सारे सम्स। मत करो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है इसमें। लिख लिया? ओके, अब पे अटेंशन। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व एक ही करना है, सेकंड देखना नहीं है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो, पहले तो सुनो। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स निकालो और फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स निकालो एंड कंपेयर करो कौन सा टैक्स ज़्यादा आ रहा है। चलो स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन, क्यों ऐड होगा वो, क्यों? 35 कौन सा सेक्शन है? साइंटिफिक रिसर्च। ये ना लिखा ही है ना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो देखो ना यहाँ पे फाइनल टोटल इनकम आपकी ये आ रही है यहाँ पे अभी। तो अभी इससे स्टार्ट करो और ये एक्सेस डिडक्शन इसका ऐड करो। चलो ओए, आ गया आंसर। पे अटेंशन, इजी क्वेश्चन था ये। कैलकुलेशन देख लिया तुम लोगों ने? ओके, सिर्फ आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये पहले सुन लेना सिर्फ। इसमें ये लोग ने क्या किया है, इधर देखो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बोला है और AMT के हिसाब से कैलकुलेट करो। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर इन्होंने बोला है कि पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC। तो अगर BAC होगा तो BAC के हिसाब से होगा तो AMT नहीं होगा, उसके हिसाब से निकाल। कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट नॉर्मल के हिसाब से और AMT के हिसाब से, इन दोनों में से विचएवर इज हायर लेना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो। और 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं तो कहने से वो AMT आएगा। सो अब जब 115 BAC हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। आया समझ में? तो ये 115 BAC के साथ AMT का प्रोविजन है। अब फ्रेंड्स, अब एक पॉइंट मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर में पेंडिंग है। पहले ये पॉइंट करते हैं। चलो ध्यान देना अभी सब लोग। ये जो पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस पे MCQs पूछे जाते हैं।
सो पे अटेंशन। जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP जो है, ये लोगों के केस में पता है आपको सरचार्ज के 4 रेट्स हमने पढ़े। इनकम मोर देन 50 lakhs 10%, इनकम मोर देन 1 CR, इनकम मोर देन 25% एंड इनकम मोर देन, बराबर। ये 4 रेट्स हमने पढ़े। अब सुनो, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या बोला गया है? 3 इनकम्स। नंबर 1 डिविडेंड इनकम, नंबर 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, एंड थर्ड इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये तीनों के ऊपर, ये 3 इनकम्स के ऊपर सरचार्ज का रेट कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा? ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 3 इनकम्स पे तुम्हारा मैक्स टू मैक्स सरचार्ज कितना लगेगा? लाउडर। कौन सी 3 इनकम्स है? शॉर्ट टर्म अंडर 111A एंड लॉन्ग टर्म अंडर 112, ये तीनों पे। अब उसका मीनिंग या उसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स। अब देखो, where the total income including dividend income and capital gains chargeable to tax under section 111A and 112A, including मतलब ये सारी इनकम मिला के, सब मिला के इज मोर देन 50 बट अप टू 1 करोड़। ठीक है, मोर देन 51 करोड़ के बीच में तो कहने से सब पे टैक्स सरचार्ज का रेट इज 10%, इट इज नॉट एक्सीडिंग 15%, सो 10% रेट होगा सरचार्ज का। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है। डिविडेंड इनकम कितनी है? लाउडर। शॉर्ट टर्म कितना है? लॉन्ग टर्म कितना है? और अदर इनकम्स कितनी है? सारी इनकम्स मिला के आपकी 85 lakhs है, बराबर। जिसमें से डिविडेंड के ऊपर नॉर्मल रेट आएगा, नॉर्मल रेट, कोई स्पेशल रेट नहीं आएगा। इस पे 15%, इस पे और इस पे नॉर्मल। तो सबके टैक्स कैलकुलेट करो, सब मिला के क्या मिलेगा? बेसिक टैक्स, और इस पे लगा दो 10% सरचार्ज। 15 से ज़्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। ये तो इजी केस था। सेकेंड केस भी बहुत इजी। सेकेंड केस में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सब मिला के तुम्हारी इनकम इज एक्सीडिंग 1 CR बट डज नॉट एक्सीड 2 CR। मतलब अभी तक हम लोग 25% के टैक्स ब्रैकेट में गए ही नहीं। तो जो भी तुम्हारा डिविडेंड इनकम है देखो 30 है, शॉर्ट टर्म कितना है 50, लॉन्ग टर्म कितना है 60, अदर इनकम्स कितनी है 55। सबको ऐड करो, टैक्स 195 करोड़ आएगा, 195 लैक्स आएगा। तो 195 लैक्स जो है यानी से 2 करोड़ से कम है, तो सब पे टैक्स कैलकुलेट करो और सरचार्ज 15%। मेन तुम्हारा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ केस है। जरा देखो, वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस 3 एक्सीड्स 2 करोड़। मतलब क्या? सिर्फ तुम्हारी अदर इनकम देखो कितनी है। अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा। तो अब सरचार्ज का रेट पहले तो कहने से 25 हो गया, पर वो लोग क्या बोल रहे हैं सुनो। वो लोग बोल रहे हैं कि आप पूरा टैक्स कैलकुलेट करो। जो टैक्स इन तीनों के ऊपर आएगा ना, इन तीनों के उस पे जब सरचार्ज आप कैलकुलेट करोगे ना तो 15% लगाना, और इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसके में 25%।
अदर इनकम्स ही 6 करोड़ हो चुकी है, अदर इनकम्स। तो ये 6 करोड़ पे टैक्स निकाल पे उस पे 37%, और ये सब पे टैक्स निकाल पे इस पे 15। और सुनो सुनो, अगर आपका इनकम यहां पे देखो, अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो गया, अदर इनकम 6 करोड़ से एक्सीड हो चुका। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अदर इनकम मिला के तुम्हारा 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। मतलब क्या, ये सब मिला के अदर इनकम्स के साथ 2 करोड़ के ऊपर है, इंक्लूडिंग। मतलब तुम्हें समझ रहा है, अदर इनकम्स तुम्हारी 2 करोड़ से, पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब ऐड कर देना हम, तो वो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस पे टैक्स निकालेंगे, इस पे 15%, इन सब पे तो कहने से 15% से ज्यादा हो नहीं सकता। बैठ रहा है दिमाग में, होए। अगर आपकी अदर इनकम, अच्छा मैं बोल रहा हूँ अदर इनकम 1.2 करोड़ है और ये सब मिला के 5 करोड़ है, तो तुम्हारी सब मिला के 6.2 करोड़ की इनकम, तो भी तुम्हें समझ में आ रहा है 37 आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी अदर इनकम ही 2 करोड़ से, तो अदर इनकम पे 15 और इन सब पे भी कहने से 15 से ज्यादा नहीं। बैठ रहा है दिमाग में, ओए। ये वाला जो पूरा टेबल है विथ एग्जांपल्स के साथ ही दिया है, ये एकदम तुम्हें रट्टा होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एमसीक्यू इस पे पूछा जा सकता है और पूछा भी है एग्जाम में एमसीक्यू। ये पूरा रट्टा मार के जाना है आपको, मतलब समझ लेना है क्या है। 15% से ज़्यादा टैक्स, ये सरचार्ज का रेट नहीं होगा 3 इनकम्स के केस में, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बोलो समझा?